हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की कि कल एक्सपायरी के दिन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। और देखेंगे यहाँ पर हम कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और क्या क्या लेवल्स निकल कर आए हैं हमारे लिए अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड देखिए, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और फ्रेंड देखिए, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पर आपको कोई भी कॉल या पुट प्रोवाइड नहीं करी जाती है। मैंने सिर्फ वो चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से बनाया है। अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो देखिए, मैं वहाँ पर लाइव मार्केट का जो भी एनालिसिस मैं करती हूँ, यानी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ, यानी चार्ट पोस्ट करती हूँ। तो आप जो है लर्निंग पर्पस से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ गैप अप ओपन हुआ फ्रेंड, गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर इसने हाई बनाया यहाँ पर 41,940 के लेवल से। यहाँ पर इसने जो है रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर डाउन आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर इस लेवल पर। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 41,712 के लेवल से। और मैंने आपको यहाँ पर ये लेवल दिया था कि 41,707 के आसपास का जो हमारे पास लेवल होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर इसने डाउन साइड का मूव दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर इसने जो है ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, उसके बाद यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल बन गया था। तो मार्केट यहाँ पर डाउन आया, लगभग इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया। और मार्केट अगर हम देखेंगे तो ये जो पहली 5 मिनट की जो कैंडल है, मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पर पूरे दिन मूव करता रहा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी इसने रेंज बनाई थी। यहाँ पर अगर हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर ये देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बना ली थी। काफ़ी देर यहाँ पर मार्केट मूव करता रहा अप डाउन अप डाउन। उसके बाद इस बॉक्स का यहाँ पर ब्रेक हुआ, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारे लिए एक बॉक्स बन गया था, यहाँ पर एक रेंज बन गई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सपोर्ट था। अगर कोई यहाँ पर ट्रेड बनाता है फ्रेंड तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं मिला, और फिर दूसरा यहाँ पर पास में ही सपोर्ट था। तो ये ट्रेड यहाँ पर तो बनती ही नहीं है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगर सपोर्ट लेकर यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड प्लान किया होगा तो फ्रेंड देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये बॉक्स था, मार्केट फिर से इसी बॉक्स के अंदर आ गया, यानी इसी बॉक्स के अंदर आ गया। तो मार्केट कहीं से भी जो है रिजेक्शन फिर से फेस कर सकता था। तो इसके अंदर जो है ट्रेड हमारी फ्रेंड नहीं बनती है। तो ये यहाँ पर पूरा एरिया जो है वॉलेटाइल रहा, यानी यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज रहा। उसके बाद यहाँ पर ये लेवल मैंने आपको बताया था कि 41,850 का जो हमारे पास लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर ये जो डे का हाई था यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ वो मूव कर सकता था। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा छोटा सा मूव हमें देखने को मिला, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पर क्लोजिंग मिली। और यहाँ पर अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा 41,850 के लेवल पर तो एक छोटा सा मूव हमें यहाँ पर इस लेवल तक देखने को मिला होगा। उसके बाद मार्केट देखिए, यहाँ पर जो है फिर से रिजेक्शन फेस किया, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पर था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया फ्रेंड। यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई लगा लिया है 41,940 पर, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव किया। तो यहाँ पर 41,850 का लेवल फिर से ब्रेक हुआ और फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर अपसाइड का मूव दिया। यानी मार्केट जो है पूरे दिन यहाँ पर वॉलेटाइल रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा फ्रेंड यहाँ पर ये लेवल 41,850 का लेवल, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर भी आपकी जो ट्रेड है यहाँ पर अवॉइड हो जाती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा बन गया होगा। अगर यहाँ पर एंट्री करती है तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये 41,850 का लेवल था, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है फिर से सपोर्ट ले सकता था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना जो है वो हमें एसएल ढूंढना है। अगर हमें छोटा एसएल मिलता है लेवल टू लेवल, फिर हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट इसी लेवल के आसपास आया, फिर से यहाँ पर डाउन आया, यानी कि जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 41,690 के लेवल पर।
तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हें मैं पहले रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 41,680 का लेवल, सॉरी 690 का लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है 41,690 के लेवल पर। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर जहाँ पर हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए फ्रेंड, टारगेट जो हमें निकालना होता है वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही टारगेट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया और यहाँ से अपसाइड का मूव आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाउन साइड से अपसाइड का बड़ा मूव मिला है। फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आया और इसके नीचे यहाँ पर इस लेवल पर फिर से सपोर्ट लिया हुआ है। अब अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन होता है फ्रेंड, मार्केट के लिए जो रेंज है मैं आप यहाँ पर रेंज पहले बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे लिए यहाँ पर ये रेंज है, ये हमारे लिए फ्रेंड, ये हमारे लिए फ्लैट रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये डाउन साइड की तरफ को मूव करता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर हम डाउन साइड के जो हमारे टारगेट होंगे, तो मैं यहाँ पर टारगेट बता देती हूँ। तो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर टारगेट ये निकल कर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 41,590 के आसपास का लेवल होगा, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर हम यहाँ पर इस लेवल पर देखेंगे, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यहाँ पर ये लेवल होगा 41,500 का लेवल है, तो हम यहाँ पर इसे कंसीडर करेंगे 41,500 का लेवल। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पर 41,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, तो फिर यहाँ पर 41,415 का यहाँ पर लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के ये टारगेट है, ये सपोर्ट के लेवल्स हैं। तो यहाँ पर मैं लेवल्स को ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल को देखेंगे 41,500 का लेवल, नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। अब फ्रेंड देखिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, 41,600 के आसपास का लेवल होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है, सॉरी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर अप आया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद यहाँ पर डाउन आया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, यानी कि ये हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस था। अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 41,590 से लेकर 600 के लेवल तक, यानी कि 10 पॉइंट की यहाँ पर एक रेंज रहेगी 41,590 से लेकर 41,600 के बीच में। तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। कई बार यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद इसको यहाँ पर ब्रेक किया है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी इसने जो है कई बार इसी लेवल के आसपास से जो है रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया एक बड़ा फॉल। तो ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी 41,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, अगर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर डाउन साइड यहाँ पर 41,400 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स हो गए। और अप साइड के लिए फ्रेंड यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर अप निकलता है इस लेवल के ऊपर, यानी 41,820 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, 820 या फिर आप कह सकते हैं कि 41,840 का लेवल, क्योंकि ये जो है अभी यहाँ पर ये इसका हाई था, यहाँ पर ये, तो प्रॉपर यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। और अपसाइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो इसका हाई है 41,009, यहाँ पर इसने 940 का लेवल हाई बनाया है, तो इस लेवल तक अपने टारगेट को देख सकते हैं। 41,000, एक सेकंड इसका हाई देख लो, 48 का लेवल है। तो यहाँ पर ये अगर हम इस कैंडल को कंसीडर करें यहाँ पर, तो 41,926 का लेवल आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये एग्जैक्ट बैठेगा यहाँ पर ये। तो अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,925 के आसपास का लेवल। ये ब्रेक होने के बाद फ्रेंड देखिए अप साइड मूव करता है, ये ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अब जाता है, तो 42,000 का लेवल है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा।
एक छोटा सा टारगेट है, क्योंकि यहाँ पर 42,000 का लेवल है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर अपसाइड ये हमारे टारगेट होंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड, उसके बाद सेकंड यहाँ पर ये लेवल 42,000 का लेवल। और अपसाइड देखिए फ्रेंड, अभी भी मैं कह रही हूँ कि अगर 42,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करे, यानी कुछ टाइम स्पेंड करें, उसके बाद अगर ये अपसाइड मूव करेगा तभी हम अपसाइड के लिए जाएंगे। और अपसाइड के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो 100 पॉइंट्स के आप यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करेगा तो फिर ये नहीं कह सकते कितने पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देकर जाएगा। तो 100 पॉइंट्स के हम यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर 42,000 का लेवल ब्रेक होता है, सस्टेन करे, उसके बाद अप जाता है, तो अब हम यहाँ पर अपसाइड के टारगेट देखेंगे इस लेवल तक। और मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाता है फ्रेंड, अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर गैप अप ओपन हो जाता है, इसी रेंज के अंदर यहाँ पर कहीं पर गैप अप ओपन हो जाता है, तो देखिए कल है एक्सपायरी, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। तो अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, अगर कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड कर ले, स्पेंड करने के बाद यानी फर्स्ट हाफ अगर इस रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करे, इस रेंज के अंदर, उसके बाद अगर ये अपसाइड को जाता है तो फिर अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। अगर ये फिर से डाउन आता है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर से यहाँ पर हमें सेलिंग साइड का यहाँ पर जो सिनेरियो दिख सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक देख सकते हैं। तो डाउन साइड की तरफ अगर ये मूव करता है तो फिर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर क्योंकि 41,500 का लेवल है, अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर भी आपको यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद ये अगर कोई रेंज बनाता है, अगर यहाँ पर दिख रहा है ये सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेने के बाद अगर ये मूव करता है अपसाइड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है अपसाइड को जाए और यहाँ से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो दिखा सकता है। तो बहुत सारे सिनेरियो फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर ये जो रेंज है, यहाँ पर ये 41,500 का लेवल है और अप साइड से यहाँ पर ये 42,000 का लेवल है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट इसी तरह से यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकती है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ के फ्रेंड ध्यान रखिएगा और लेवल टू लेवल वर्क करिए। अगर आपको लेवल ब्रेक होता है, वहाँ पर अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तब आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर बड़ी बड़ी कैंडल देखकर अगर आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है फ्रेंड। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फिर यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट कैंडल का इसने जो है लो ब्रेक किया और धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूव दिया। यहाँ पर 18,200 का लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर ये मैंने आपको ड्रॉ करके सारी चीज़ें बताई थी, यानी चार्ट पोस्ट किया था मैंने टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इसने डाउन साइड का मूव दिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है पूरी तरह से वॉलेटाइल रहा और यहाँ पर जो है फास्ट मूव हमें देखने को नहीं मिला फ्रेंड। जो मूव हमें मिला वो हमें यहाँ पर 2:30 बजे के बाद मिला, यानी कि 2 बजे के बाद यहाँ पर इस कैंडल में हमें मूव मिला। और जो हमारे यहाँ पर टारगेट थे वो दोनों के दोनों टारगेट हमारे यहाँ पर अचीव हुए। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो था इस लेवल का था 18,158 के आसपास का लेवल था और नेक्स्ट यहाँ पर 18,115 के आसपास का लेवल था। तो ये टारगेट मैंने आपको दिए थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो है साइडवेज रहा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आकर इसने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर ये दोनों टारगेट अचीव हुए। और फिर देखिए यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी के साथ साथ आपको निफ्टी का भी चार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है अगर निफ्टी डाउन जा रही है और बैंक निफ्टी अप जा रही है तो फिर वहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रैप होने के। अगर निफ्टी भी नीचे आ रही है और बैंक निफ्टी भी नीचे आ रही है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रही हूँ फ्रेंड कि बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी का चार्ट भी देखना उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि बैंक की निफ्टी जो है वो सपोर्ट ब्रेक कर रही है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है। अगर वहाँ पर बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है और साथ ही साथ निफ्टी भी जो है डाउन साइड की तरफ को मूव कर रही है तो बहुत अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या हो रहा था फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी में, तो निफ्टी तो डाउन साइड की तरफ को आ रहा था,
और यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो 5 मिनट की कैंडल थी वो भी डाउन साइड, वो भी ब्रेक हुई, यानी लो ब्रेक हुआ। और यहाँ पर इसका जो लेवल था वो भी यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में क्या कर रही थी, अपने आप को बिल्कुल एक रेंज के अंदर जो है होल्ड करके रखी हुई थी, लेकिन जो है डाउन साइड नहीं मूव कर रही थी, ना तो लो ब्रेक कर रही थी ना हाई ब्रेक कर रही थी। उसने क्या किया, एक रेंज बना ली फर्स्ट कैंडल की, उसी के अंदर मूव करती रही। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर अपना लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे इसने डाउन साइड का मूव दिया। तो इस तरह फ्रेंड जो है सारी चीज़ों को हम जो है कंबाइन करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे चार्ट हमें देखने पड़ते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर निफ्टी का चार्ट भी देखिए। अगर निफ्टी भी साथ ही साथ लेवल ब्रेक कर रही है और बैंक निफ्टी भी ब्रेक कर रही है तो फिर बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अब हम कल के लिए अगर बात करें तो एक यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर ये हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। ये मार्केट यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम, अब गया। उसका देखिए यहाँ पर इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया, इसी ट्रेंड लाइन से, फिर से अब गया। उसका देखिए यहाँ पर फिर से इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और अब गया। अब यहाँ पर देखिए फिर से मार्केट ने इसी पर, इस कैंडल का अगर हम देखें तो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया। अब यहाँ पर जो मार्केट खड़ी है, यानी निफ्टी जो खड़ी है यहाँ पर इसी लेवल पर है, यानी इसी ट्रेंड लाइन पर है। अब अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पर जो टारगेट होंगे, चलिए मैं यहाँ पर टारगेट ड्रॉ कर देती हूँ। तो जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में, तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 18,064 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रंट ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, प्लस यहाँ पर ये लेवल भी ब्रेक होगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम जो देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,017 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा, यानी नेक्स्ट सपोर्ट होगा डाउन साइड में। अगर ये भी ब्रेक अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर लेवल होगा ये होगा, फिर यहाँ पर 18,000 का लेवल है फ्रेंड, फिर से यहाँ पर 18,000 का लेवल आ जाएगा। तो मार्केट इस रेंज के अंदर से कहीं से भी जो सपोर्ट ले सकती है। अगर डाउन आता है तो ये सारे के सारे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टारगेट लगा देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल। और इस ट्रेंड लाइन को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हम इन लेवल्स को देख सकते हैं। और अप साइड के लिए फ्रेंड देखिए, अप साइड के लिए यहाँ पर जो हमारे पास लेवल्स हैं, तो फिर अप साइड यहाँ पर इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी ये हमारे पास यहाँ पर ये रेंज है, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ इस लाइन को। तो देखिए ये सारा का सारा एरिया अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा यहाँ पर ये हमारे लिए रेंज रहेगी, क्योंकि मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं पर भी जो है सपोर्ट ले सकता है या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। तो ये सारे का सारे ऊपर का एरिया 18,200 का 210 का लेवल, और डाउन साइड से यहाँ पर 18,120 का लेवल। तो इस एरिया के अंदर, यानी इस रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड अवॉइड कर सके तो अवॉइड करिए, काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है फ्रेंड, यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग 18,200 के ऊपर यहाँ पर मिलती है, 18,010 का लेवल है, अगर इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर अपसाइड के टारगेट देखेंगे। तो अपसाइड यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा, तो ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,250 का लेवल, ये फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट यहाँ पर फिर हम 18,200, यहाँ पर इसका ये जो हाई है 295 के आसपास का, यहाँ पर ये टारगेट हम अपसाइड देख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। तो फ्रेंड देखिए, मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट गैप अप ओपन हो और इस रेंज के अंदर फर्स्ट हाफ अगर इस रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करे, मूव करने के बाद अगर ये डाउन साइड की तरफ को मूव करता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो अच्छे टारगेट हमें डाउन साइड इस लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये इस एक रेंज बना ले, रेंज बनाने के बाद अगर ये अपसाइड तरफ को मूव करेगा तो अच्छे टारगेट हमें अपसाइड भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिनेरियो रह सकता है फ्रेंड। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, अगर गैप डाउन ओपन हो यहाँ पर इस लेवल पर, तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है फ्रेंड। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, अगर ये सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। और प्राइजेक्शन देखना फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर फर्स्ट हाफ यहाँ पर जाए
उसके बाद यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर डाउन साइड ये मूव करे और ये लेवल अगर ब्रेक हो तो डाउन साइड देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करता है, और ये अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में। तो बहुत सारे सिनेरियो फ्रेंड देखिए निफ्टी में भी बन सकते हैं, तो चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा और लेवल टू लेवल वर्क करिए। और प्राइजेक्शन देखना फ्रेंड देखिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइजेक्शन क्या बना रहा है, और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वो किस लेवल पर सपोर्ट बना रहा है और किस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है हम कोई भी ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और चार्ट पर जो भी चीज़ें मुझे नज़र आएंगी या जो भी लेवल्स नज़र आएंगे तो मैं वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी फ्रेंड। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट कल बिहेव करेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।